नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे एंड आपके अपकमिंग टाइम में आपका रियूनियन आपके ट्विन के साथ 100% हो जाए। ओके तो मैं अगर बात करूँ आज की जो एनर्जी पिक हुई है ये मुझे बहुत दिनों से हो रही थी बट कल से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये दो टाइप की डीएफ की एनर्जी है। पहली डीएफ ऐसी है जिनको कहीं ना कहीं उनके घर वालों से ट्रिगर मिला या ट्रिगर मिल रहा है, साथ ही साथ रोना गाना उनको पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है या उनकी फ़ाइट उनके मम्मा या किसी से भी हो रही है बहुत बुरी वाली, राइट। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, कल वो रोई है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आज भी या अपकमिंग टाइम में, क्योंकि बहुत से लोगों को ट्रिगर मिल रहा है इस ड्यूरेशन। तो हो सकता है कि आप में से कुछ डीएफ रो आपको पास्ट की बातें याद आए, आपकी मम्मा उस एरिया पे आपको पिन करे जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक गिल्ट फील करते हो खुद को लेके एंड आप उस इवेंट को लेके खुश अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं हो। तो कुछ सिनारियो ऐसा बन सकता है। ओके अब वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी हैं और जिन डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है देन ये ओनली एंड ओनली आपको ट्रिगर एंड सोल पर्जिंग हो रही है। और ये सोल पर्जिंग उसलिए हो रही है कि आपकी मम्मा या आपके घर में से कोई भी पर्सन आपको उस एरिया पे पिन पॉइंट करेगा जो आपकी लाइफ में आप सोल लेवल पे कहीं ना कहीं खुद से डिसअपॉइंट हो, क्योंकि इस पेन को रिलीज़ होना है और आप इस पेन को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो आपकी मम्मा आपको उस एरिया पे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करेंगी, आपकी फ़ाइट भी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा रो। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाना ये डिवाइन ओनली आपको टेस्ट कर रहा है और आपको टेस्ट करने के साथ आपको पेन को वो रिलीज़ कर रहा है। क्योंकि आप उस पेन को खुद को हील नहीं कर रहे हो, आपने उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लेके पकड़ के बैठे हो। और इसी ड्यूरेशन कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, उन्हें 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। देन आप ये समझ जाओ ये आपकी सोल पर्जिंग, उस निगेटिविटी जो कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ये उन चीज़ों को रिलीज़ होना है, इसलिए ये सारी चीज़ें डिवाइन करा रहा है। इसके अलावा आपको खुद से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से एक्शन रिएक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके ये पहली कुछ डीएफ थी। अब मैं एक बात करूं, कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनको कुछ दिनों से मैं अगर बात करूं उनको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उनको स्नेक्स के स्किन निकलते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उनको उनके ट्विन का नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो जिन भी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर उन्हें 11 दिख रहा है, उन्हें उनके ट्विन की स्नेक्स की कहीं ना कहीं स्किन निकलते हुए दिख रही है, उनको उनके ट्विन का नाम दिख रहा है, साथ ही साथ आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन आप कंफर्म हो जाए ये आपका रीबर्थ को शो कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो, आप बिल्कुल अपने ट्विन से डिटैच फील कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं ये आपके ट्विन की लाइफ में वहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, जिसका साइन है ये। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम जो स्नेक्स की स्किन निकलते हुए दिख रही है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग सिंपली आपका रीबर्थ का होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखोगे जब तक वो अपने स्किन या एक कहते हैं ना कुएं का मेढक, राइट, या मेढक, हाँ कुएं का मेढक कहते हैं। तो जब तक वो कुएं में रहता है तब तक वो ओनली उसी जोन में रहता है, वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता, वो उसी एरिया या उसी तक सीमित होकर रह जाता है। बट कभी भी अगर आप कोई भी स्नेक्स को एग से निकलते हुए दिख रहे हो, राइट, या एग या स्नेक एग देता हुआ दिख रहा है या आपको इसकी स्नेक्स की स्किन निकलती हुई दिख रही है, देन ये सिंपली एंड सिंपली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर सकता है। बट यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ट्विन से या किसी भी एरिया पे बहुत ज़्यादा स्टक हो या आप अपने ट्विन को अभी भी चेस करने पे लगे हो, ट्विन के थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं, देन कहीं ना कहीं ये साइन आपको मिलता है कि आपको खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा
हाई वाइब्रेशन पे हो, आप अपने ट्विन से बिल्कुल डिटैच हो, आप बिल्कुल ट्विन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप अपने में बहुत ज़्यादा खुश हो, देन कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि अगर आपको 555 नंबर दिखे और आपको स्नेक्स की स्किन निकलते हुए दिखे या स्नेक से बर्थ देते हुए दिखे या एग से स्नेक निकलता हुआ दिखे, देन आप समझ जाओ ये आपके ट्विन का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं या होने वाले हैं। ओके, तो ये कुछ डीएफ का सिनेरियो था। अब मैं बात करूँ जो थर्ड टाइप की डीएफ हैं, ये डीएफ ऐसी हैं जिनमें से बहुत से डीएफ का रीयूनियन अपकमिंग टाइम में होने वाला है, मैं अगर बात करूँ। और यहाँ पे भी कॉमन कुछ साइन है, कुछ डीएफ को ऐसा हो सकता है कि आपको 1111, 222 एंड 555 ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा पास्ट कुछ दिनों से आपको दिख रहे हैं। आपकी टेलीपैथी आपके ट्विन के साथ कुछ ना कुछ ऐसी हो रही है कि आप और आपके ट्विन का कन्वर्जेशन होते हुए आपको दिख रहा है, आपकी बात होते हुए दिख रही है, या आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपका ट्विन आपसे अपने पेन शेयर कर रहा है, या आपका ट्विन आपसे आके मिलने के लिए प्लान बना रहा है। ऐसा कुछ भी अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं और इसी ड्यूरेशन अगर आपको 1111, 111, 222 एंड 555 दिख रहा है, साथ ही साथ कुछ डीएफ का सिनारियो ये भी हो सकता है, ये कुछ हैं जिनको स्नेक्स की लव मेकिंग करते हुए वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही हैं, देन आप समझ जाओ ये आपका एक रीयूनियन को शो कर रहा है कि आपके अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन होने वाला है। बट ये जो भी आपका रीयूनियन होगा, ये मैं एक सिंपली बोल दूँ, ये ओनली आपको ट्रिगर करने आएगा, ये आपका परमानेंट यूनियन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जो ऐसी डीएफ हैं जिनको उनके ट्विन के साथ टेलीपैथी दिख रही है, वो बात करते हुए दिख रहे हैं, प्लान करते हुए दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी ट्विन है वो इस कनेक्शन को लेके डाउट कर रहा है अपने कार्मिक के साथ, या अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है अब वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी डीएफ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, उसे गिल्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी ड्यूरेशन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड डिवाइन, क्योंकि आप यहाँ पे डिटैच हो अपने ट्विन से, आप हाई वाइब्रेशन पे हो, तो ट्विन को भी डिवाइन कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, उनकी अवेकनिंग करेगा। तो वहाँ पे वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन उन्हें साइन दे सकता है आपके नाम का, या आपकी यादें कुछ आए उन्हें, या आपके पास्ट की बातें आपके ट्विन को याद आएगी। और कुछ डीएम की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है जो 100% वो इस जोन पे हैं कि कहीं ना कहीं उनको पास्ट बातें याद आ रही हैं, और वो इस पर्सन को जो भी डीएफ है कार्मिक से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के साथ साथ वो भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खुश तो बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ सिनारियो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में है, हर्ट में है, या जिन्होंने भी या जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, सारी चीज़ें की थी, तो जैसे कि अब वहाँ पे आपके ट्विन के भी ब्लॉकेजेस, उन्हें भी सोल शॉक मिलना होता है। तो कुछ डीएम ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पे सोल शॉक मिल रहा है, और जैसे उन्होंने एक डीएफ का कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक किया था, सारी चीज़ें की थी, तो सेम चीज़ें उन्होंने जिनके ऊपर एक ट्रस्ट किया था, फेथ था, सारी चीज़ें थी, तो डीएम की लाइफ में कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। वो अपने कार्मिक से आपको कंपेयर करने, और वो अगेन एंड अगेन अब गिल्ट में जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस सिनारियो में हो सकता है वो आपको मिस कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहते हैं, बट स्टिल अभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन कंफ्यूज है बहुत। और इसी ड्यूरेशन जब वो आपको लेके ओवरथिंक कर रहा है, आपको लेके सोच रहा है, तो कुछ डीएफ ऐसी हो सकती हैं कि उनको अपने ट्विन के ड्रीम्स ऐसे कुछ आ रहे हों, उनको स्नेक्स लव मेकिंग करते हुए दिख रहे हों, उन्हें 1111, 222 एंड 555 दिख रहा हो, देन आप समझ जाना वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वो वहाँ पे गिल्ट में है। और इसी ड्यूरेशन हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, आपका रीयूनियन हो सकता है, बट ये रीयूनियन ओनली एंड ओनली वो ट्रिगर करने आ रहे हैं, और कुछ ही दिनों में वो आपको ट्रिगर करेगा बंदा। ट्रिगर करने के बाद अगेन आपको कहीं ना कहीं आपको भी ट्रिगर करेगा, खुद भी ट्रिगर होके रन करके चला जाएगा, और अगेन
आपका एक सेपरेशन आ जाएगा। तो जिन भी डीएफ के साथ ऐसे कोई भी साइन मिल रहे हैं आपके रीयूनियन के, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम मुझे रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं, या आपका ट्विन आपसे कन्फेस करे अपनी फीलिंग, आपको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को बोले कि यार मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। और इसी ड्यूरेशन अगर आप अपने ट्विन को बहुत ज़्यादा एक एनर्जी दे दोगे, अगेन आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाओगे, तो अगेन आप लो एनर्जी से ही डील करोगे। क्योंकि 100% साइन है कि ये जिन भी पर्सन का ऐसा कोई भी रीयूनियन होने वाला है ये कुछ ही दिनों का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अभी हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसी ड्यूरेशन डीएफ से रिलेटेड उनको बातें याद आ रही है। तो ओनली एंड ओनली अभी जो उनके साथ बुरा हुआ, उनको किसी ने हर्ट किया, उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, इस ड्यूरेशन वो ओनली आपको याद कर रहे हैं, बाकी वैसे वो आपको याद नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं वो आपको कंपेयर कर रहे हैं जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि अब वो पेन वो फील कर रहे हैं। ओके, तो मैं यही एडवाइस दूंगी सारी डीएफ को, आपको कोई भी एंजल नंबर को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी साइन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फ्लो में ही इंजॉय करते चले जाओ, अपने फ्लो को इंजॉय करो और हाई वाइब्रेशन पे रहो। और इस ड्यूरेशन हो सकता है कि अगर जिन भी डीएफ का रीयूनियन होगा, आप कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, आपको एंजाइटी डिप्रेशन कहीं ना कहीं अगेन फील होगा। तो सिंपली डीएम आने वाला है, आ रहा है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, आप सिंपली इन चीज़ों को इग्नोर करना। और जब भी आपके ट्विन से आपसे बात होती है, कुछ भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्विन क्या बोल रहा है आप बोल लो, सुन लो, सारी चीज़ें कर लो, बट आप बैलेंस रहना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी नीड पूरी मत कर देना, आप बहुत ज़्यादा उनको कमिटमेंट के पीछे मत भागने लगना कि अभी तो तुम्हें फाइनली रियलाइज़ हो गया, सारी चीज़ें हो गई और अब मुझे कमिटमेंट दे दो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ डीएफ को ये ट्रिगर मिलने वाला है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी ऐसी करोगे जिसकी वजह से वो आपको अगेन ब्लॉक करके रन करके चला जाएगा। तो सिंपली आपको बैलेंस रहना है। बैलेंस करने के अलावा वो जो बोल रहे हैं उसकी बातें सुन लो, समझ लो और चीज़ों को लेट गो करो। क्योंकि आपको ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे जब तक सेपरेशन था तभी मैं बैलेंस थी, अब तुम आ गए हो तभी मैं बैलेंस हूँ, मैं अफेक्ट नहीं हो रही। ओके, और कुछ सॉन्ग मुझे एक पॉपअप हुए थे 11 पे कल रात में, मैं वो गाना पिन कर दूंगी और आपको इस गाने से 100% कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका ट्विन आपको मिस कर रहा है और वो गिल्ट में है, सारी चीज़ें वो आपका वेट कर रहे हैं या वो आने वाला है। बट प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहना, अदरवाइज आपके लिए ही बुरा है, आप अगेन लो एनर्जी से डील करोगे, फिर उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे।